हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। गुड आफ्टरनून। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप होता है चूहे का जाल, जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। तो अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कौन चूहा है, कैसा जाल बिछाया गया था। इसको लिखने वाले का नाम है सेल्मा लेगरलूफ। ये एक स्वीडिश राइटर है, यानी स्वीडन की राइटर है। थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को क्या किया है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बेटर समझ मिल सके, अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी मिल सके। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से कि सेल्मा लेगरलॉफ कौन थी। सेल्मा लेगरलॉफ आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। इनका जन्म 1858 में हुआ था और 81 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। वो एक स्वीडन राइटर थी, टीचर भी थी और उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था लिटरेचर के अंदर वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताई गई हैं ताकि आप जान सकें कि फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो उसके डायरेक्टर का नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स डिवाइड द लेसन इनटू पार्ट्स, जिसकी मैंने बात की थी। इस लेसन को मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है, तो ये 4 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है द रैट ट्रैप सेलर एंड इंट्रोडक्शन। इसमें रैट ट्रैप सेलर का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक परिचय दिया हुआ है। रैट ट्रैप सेलर की जर्नी, इस पूरे लेसन में रैट ट्रैप सेलर जो है मूवेबल कंडीशन में दिखाई देता है। मूवेबल कंडीशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो ये कहाँ कहाँ जाता है, जितनी भी जगह जाता है उसको मेन जगह को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो टू द कॉटेज ऑफ ए क्रॉफ्टर, कॉटेज कहते हैं झोपड़ी को और क्रॉफ्टर कहते हैं जो बर्तन बनाने का काम करता है। तो एक बर्तन बनाने वाले की झोपड़ी में जाता है। टू द रेंस जो आयरन वर्क्स, और एक आयरन फैक्ट्री में भी जाता है जिसका नाम होता है रेंस जो आयरन वर्क्स। फिर इसका तीसरा पार्ट है एनकाउंटर विद एडला विल्मेंसन। इसका एनकाउंटर होता है एडला विल्मेंसन के साथ में। एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना। एनकाउंटर का मतलब हमेशा वो पुलिस की गोली वाला डिचुप डिचुप नहीं होता है ना। तो यहाँ पर एडला विल्मेंसन से आमना सामना होता है। ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे लेसन में। फिर लीविंग द आयरन मास्टर्स होम, फिर ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है ये आयरन मास्टर का घर छोड़ के चला जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन, इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। द रैट ट्रैप सेलर, जिसको पैडलर भी बोला गया है और जिसको वेगाबॉन्ड भी बोला गया है। पैडलर का मतलब भी इधर उधर घूमने वाला होता है, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा घूमने वाला, और इसको ट्रैम्प भी बोला गया है, TRAMP, वो भी इसको यहाँ पर रेफर किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रैट ट्रैप सेलर यानी चूहे के जाल बेचने वाला, पैडलर फेरी लगाने वाला, वेगाबॉन्ड बिना मतलब घूमने वाला, ट्रैम्प आवारा, ये सब इसी के नाम हैं। इसलिए एग्जाम में किसी भी इनमें से किसी नाम के आधार पे क्वेश्चन आए तो आप ये मानिए कि वो रैट ट्रैप सेलर के बारे में बात की जा रही है। इसमें दूसरा कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर, जो कि बर्तन बनाने का काम करता है। और इसमें तीसरा कैरेक्टर है आयरन मास्टर, जो कि रैम्स जो आयरन फैक्ट्री का ऑनर है यानी मालिक है। और ये एडला विल्मेंसन इसी की बेटी है आयरन मास्टर की। तो ये दोनों आपस में पिता पुत्री हैं। और ये 5वां एक कैरेक्टर है निल्स ओलफ। ये एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में बात तो होती है लेकिन पूरे लेसन में कहीं दिखाई नहीं देता, और इसी का नाम कैप्टन वॉन स्टेहल भी है। एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जो इसकी जान पहचान का होता है। किसका? आयरन मास्टर की जान पहचान का होता है। तो पहला पार्ट लेते हैं, द रैट ट्रैप सेलर एंड इंट्रोडक्शन। रैट ट्रैप सेलर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसको पैडलर भी बोला गया है, इसको वेगाबॉन्ड भी बोला गया है, इसको ट्रैम्प भी बोला गया है। ही यूज्ड टू रोम हियर एंड देयर, ये इधर उधर घूमता रहता है, इसका यही काम। बहुत गरीब है और फटे पुराने कपड़े पहनता है। नो प्लेस टू लिव इन, रहने की कोई जगह नहीं है। ही यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ स्टोलन वायर, और ये जो रैट ट्रैप बेचता है इनको बनाने के लिए जो वायर लगती है उस वायर को भी इधर फैक्ट्रियों से चुराता है। लेकिन ये जो काम जो भी करता है इसकी लाइवलीहुड के लिए इनफ नहीं है। लाइवलीहुड का मतलब घर खर्च चलाने के लिए, घर तो है ही नहीं बेचारे का, अपना खुद का खर्चा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दैट इज वाई ही डिड स्मॉल थेफ्ट, इसलिए छोटी छोटी सी चोरियां करता है। ये वायर भी चुराता है, इधर उधर से खाना वगैरह ऐसी चीजें चुरा लेता है। ही वुड आस्क फॉर शेल्टर एवरी मॉर्निंग, और रोज शाम को, सुबह तो जैसे तैसे गुजार लेता है लेकिन शाम को इसको बेचारे को दिक्कत होती है सोने की। तो सोने के लिए फिर ये लोगों के घर जाता है, इधर उधर नॉक करता रहता है, और डे टाइम में बस ये अपने छाती के ऊपर, डैंगलिंग रैट ट्रैप्स का मतलब छाती के ऊपर रैट ट्रैप्स को लटका के घूमता रहता है।
वन डे वाइल रोमिंग, एक दिन ऐसे ये घूम रहा था तो एक आइडिया उसके दिमाग में आया। तो ये रेट्रप सगर का पूरा इंट्रोडक्शन है और कहानी भी आगे ऐसे बढ़ती है कि क्या आइडिया उसके दिमाग में आया। व्हाट वाज द आइडिया, क्या आइडिया था। आइडिया तो आइडिया है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इसके दिमाग में यह आइडिया आया कि भाई ऑल द वर्ल्ड इज ए बिग रेट ट्रैप, ये पूरी की पूरी दुनिया है ना एक बड़ा सा रेट ट्रैप। देखो बहुत फिलोसॉफिकल बात बोली है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बड़ा सा रेट ट्रैप है, चूहे का जाल है। ऑल पीपल आर नथिंग, ये जितने भी लोग हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे चूहे हैं। वो आर ट्रैप्ड इनटू दिस रेट ट्रैप, जो इस रेट ट्रैप में ट्रैप हो जाते हैं, जो इस चूहे के जाल में फंस जाते हैं। कि कौन सा चूहे का जाल, दुनिया। दुनिया एक बड़ा सा चूहे का जाल है जिसमें हम सब चूहे हैं जो फंस जाते हैं। किसके लालच में, रोटी के लालच में, चीज के लालच में, मनी के लालच में। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में इस सोर्स ऑफ टेम्पटेशन, लालच का सोर्स क्या होता है, लव। कोई प्यार के चक्कर में फंस जाता है, कोई ग्रीड ऑफ मनी, कोई पैसे के चक्कर में फंस जाता है, इमोशंस, इन सब के चक्कर में कोई ना कोई किसी न किसी चक्कर में फंसा रहता है। तो मतलब हम फंसे हुए का मतलब हम दुनिया में जीने की उम्मीद क्यों रखते हैं, इस चूहे के जाल में क्यों रहना चाहते हैं। इसीलिए इन सब चीजों के चक्कर में, लव, ग्रीड ऑफ मनी, इमोशंस, और सबकी अलग अलग चीजें हो सकती है। ही थॉट ही वाज नॉट लाइक दोज ह्यूमन बीइंग्स, तो उसे लगता था कि मैं तो गरीब हूं, मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है, तो कोई लव भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ग्रीड ऑफ मनी नहीं है, मेरी कोई इमोशंस नहीं है, इसलिए मैं तो इस चूहे के जाल से फ्री हूं। और ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, इसी जाल में फंसी हुई। तो वो पैसे वालों को पैसे के पीछे दौड़ते हुए देख देख के हंसता कि हाँ देखो मैं तो अलग हूं, मैं तो आजाद हूं इस चूहे के जाल से, ये सब मूर्ख है। ऐसा अधिकतर होता है, ऐसे ही लोग सोचते हैं। जिसके पास जब तक पैसा नहीं आता उसको पूरी दुनिया चूहे का जाल ही लगती है, जैसे पैसा आता है फिर वो खुशी खुशी उस जाल में एंटर कर जाता है। तो रेट ट्रैप सेलर भी यही कर रहा था। आगे देखना आप, ये भी फंसेगा। He continued to think in that way, वो लगातार उसी तरीके से सोचता रहा। He thought the world had not done anything good for him, उसे लगता कि दुनिया ने उसे उसके लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, इसलिए वो उसके बारे में, दुनिया के बारे में बार बार ऐसे दुनिया का मजाक बनाएगा और इस तरह से दुनिया से बदला लेगा। ऐसा उसकी सोच थी, लेकिन किसी क्या फर्क पड़ता है, सोचता रहे भाई। टू द कॉटेज ऑफ द रेट ट्रैप्स जर्नी, अब वो जो रेट ट्रैप की जर्नी थी, यानी आपको बताया ही था मैंने, पूरे टाइम इधर से उधर घूमता रहता है। तो अब ये घूमता घूमता एक क्रॉफ्टर के कॉटेज में आ गया, यानी एक बर्तन बनाने वाले के झोपड़ी में आ गया। तो वाइल रोमिंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमते हुए, वन डे ही रीच टू द कॉटेज ऑफ ए क्रॉफ्टर, एक क्रॉफ्टर के कॉटेज में पहुंच गया। द क्रॉफ्टर लिव्ड अलोन, क्रॉफ्टर वहां अकेला रहता था। ही नीडेड समवन टू गिव हिम कंपनी, उसे किसी की जरूरत थी जो उसके साथ में रहे। ही वेलकम्ड हिम वार्मली, तो उसने उसका बड़े वार्मली स्वागत किया, भाई आओ जी, मैं तो अकेला रह रहा हूँ, आप आए, मेरे तो बाहर आ गई। ही ऑफर्ड हिम फूड, खाना बना दिया, रहने की जगह दी, तंबाकू वंबाकू पिलाया खिलाया, और उसके साथ में कार्ड्स वगैरह खेले खाना वाना देके। अब लाइक एन इनोसेंट पर्सन, जो क्रॉफ्टर था ना वो बहुत इनोसेंट पर्सन था। इनोसेंट मीन्स भोला भाला, बेचारा गाय, बिल्कुल एक भोला वाला पर्सन था। ही रिवील्ड हिज ऑल सीक्रेट्स, और उसने सारी की सारी अपने जितने भी सीक्रेट्स थे सारे के सारे रिवील कर दिए। एंड शोड हिम, रिवील करने का मतलब अपने सारे सीक्रेट बता दिए। क्या सीक्रेट बताए होंगे, उसने उसको बताया कि कैसे वो पैसे कमाता है, उसे अपनी गाय के बारे में बताया, और उसने उसे अपने पैसे के बारे में बताया, और कौन से पैसे की उसने पिछले महीने अभी 30 क्रोनर्स कमाए हैं। 30 क्रोनर्स मतलब, क्रोनर मतलब कहते हैं जो जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, वैसे क्रोनर भी स्वीडन की करेंसी होती है। तो उसे 30 क्रोनर दिखाए, देख भाई मैंने पिछले महीने ये कमाए हैं, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा होगा। अब देखो, दिस प्रूव्ड ए बेट, और यही उस रेट ट्रैप सेलर के लिए लालच साबित हुई, टेम्पटेशन साबित हुई। इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई, व्हेन द क्रॉफ्टर वाज नॉट इन हिज कॉटेज, क्रॉफ्टर कॉटेज में नहीं था, ही स्टोल हिज मनी, वो उसका पैसा चुरा के भाग गया। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये दुनिया पूरा रेट ट्रैप है, मैं तो इसमें नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं, बड़े मजे ले रहा था दुनिया के, अब खुद ही फंस गया और पैसे चुरा के वहां से भाग गया। ही अवॉइडेड द हाईवे, हाईवे को उसने अवॉइड किया फॉर द फियर ऑफ पुलिस, कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। एंड टुक द वे ऑफ वुड, और जंगल के रास्ते चला गया। ही कंटिन्यूड टू वॉक इन द वुड,
जंगल में चलता गया चलता गया चलता गया, बट नेवर रीच्ड आउट ऑफ द वुड, लेकिन जंगल से कभी बाहर निकला ही नहीं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहा, एंड वाज टायर्ड, और लास्ट में थक गया। एट लास्ट ही रियलाइज्ड, और फिर उसको रियलाइज हुआ कि दैट ही वाज स्टक इन ए जिगजैग वुड, कि वो एक लंबे से बड़े से जाल में फंस गया है। ही हिमसेल्फ वाज नाउ इन द रेड ट्रैप, अब उसको लगा कि वो तो खुद रेड ट्रैप में फंस गया। ही फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिर गया। वाइल ऑन द ग्राउंड, जब वो जमीन पे पड़ा था, ये सब चीजें रियलाइज कर रहा था कि भाई मैंने क्यों पैसे चुराए, भाई मैं क्यों जाल के अंदर फंसा। तो ये सब जब सोच रहा तो उसको कुछ आवाज सुनाई दी। काहे की आवाज थी वो? टू द रेंसजो आयरन फैक्ट्री। अब यही आवाज उसको रेंसजो आयरन फैक्ट्री तक ले जाएगी। ही हर्ड द थंपिंग साउंड, उसने थंपिंग साउंड सुनी, थप 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 की आवाज। ही रियलाइज दैट इट वाज द साउंड ऑफ समथिंग हैमरिंग, उसे लगा कि किसी ये हथौड़ा चलने की आवाज थी। द साउंड टुक हिम टुवर्ड्स रेंसजो आयरन फैक्ट्री, और यही साउंड उसे रेंसजो आयरन फैक्ट्री तक ले आई, विच वाज नियर बाई समवेयर, जो कहीं आसपास में ही था। प्रीवियसली रेंसजो आयरन फैक्ट्री वाज ए लार्ज प्लांट, पहले रेंसजो आयरन फैक्ट्री कोई लार्ज प्लांट हुआ करता था, बड़ी फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन अभी ये क्लोज हो गया था, कुछ ही लोग वहां काम करते थे। ही रीच्ड टू द गेट ऑफ द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। आस्किंग फॉर शेल्टर, जैसी उसकी आदत थी वैसे ही रात को रहने की जगह मांगने लगा। अ ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस वाज देयर, तो एक लोहार था, और लोहार का जो काम सीखने वाला लड़का होता है वो वहां था। अप्रेंटिस कहते हैं काम सीखने वाले को, तो वही थे। द ब्लैकस्मिथ गेव द परमिशन इंडिफरेंटली, ब्लैकस्मिथ ने परमिशन दे दी। इंडिफरेंटली का मतलब बिना कोई इमोशन शो किए, अरे यार रोज का ही काम है यार, मतलब इंडिफरेंटली, कोई किसी तरह की इमोशंस नहीं दिखाई, क्योंकि दिस वाज नॉट ए न्यू थिंग फॉर हिम। रोज ही कोई ना कोई आटा पड़ता था उसके यहाँ पे शेल्टर मांगने के लिए। पीपल लाइक द रेड ट्रैप सेलर यूज्ड टू कम रेगुलरली टू आस्क फॉर शेल्टर। द रेड ट्रैप सेलर वेंट टू ए कॉर्नर, रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, एक कोने में गया। नियर द फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी को, ये भट्टी जिसमें मेटल्स को डाल डाल के पिघलाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो वो उसी फर्नेस के पास में जाके वहां पर एक कोने में लेट गया, क्योंकि ठंड का मौसम था। द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का जो ऑनर था, द आयरन मास्टर, केम इन नाइट फॉर एन इंस्पेक्शन। अब जो उसका नाइट में इंस्पेक्शन करने, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे क्या है, इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो ये लैपटॉप अभी बोल जाएगा और वीडियो बन नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो ऑनर था आयरन मास्टर, वो रात को इंस्पेक्शन पे आया। उसने देखा ये तो कोई रेड ट्रैप सेलर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी, अनजान आदमी पड़ा हुआ है, और इसके तो गले में रेड ट्रैप्स लटके हुए हैं, इसका मतलब ये चूहे के जाड़े बेचता है। द आयरन मास्टर वांटेड टू नो, आयरन मास्टर को पता लगाना था अबाउट द रेड ट्रैप सेलर, उस रेड ट्रैप सेलर के बारे में। इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि वो अननोन पर्सन था ना, कोई भी अननोन पर्सन आ जाता है तो उसके बारे में पता तो लगाते हैं। तो आयरन मास्टर ने कोशिश की कि ये कौन है भाई, कहाँ से आया है, और ये रेड ट्रैप सेलर की तरह दिखाई दे रहा है, कौन है, इसका पता करने के लिए उसने क्या किया, उसके पास में गया। एज द रेड ट्रैप सेलर अवोक, जैसे रेड ट्रैप सेलर जगा, तो आयरन मास्टर मिस आइडेंटिफाइड हिम, तो आयरन मास्टर ने उसको देखा तो उसे पहचाना अपने किसी पुराने दोस्त के रूप में। तो एक्चुअली पहचाना नहीं, मिस आइडेंटिफाइड किया, उसे थोड़ी सी उससे गलती हो गई पहचानने में। उसको लगा कि ये उसका कोई पुराना दोस्त है, आर्मी वाला। द रेड ट्रैप सेलर हैड नॉट मेट द आयरन मास्टर बिफोर, लेकिन रेड ट्रैप सेलर ने तो कभी इस आयरन मास्टर से मिला नहीं था, तो उसको तो मालूम था कि जो ये समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, इसलिए ही वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड, थोड़ा सरप्राइज हुआ। बट ही डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, अपनी पहचान बताई नहीं, बड़ा शाना था ना। इन द होप ऑफ गेटिंग सम मनी, उसको लगा कि यहाँ से कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। द आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू हिज होम, तो आयरन मास्टर को तो यही लग रहा था कि भाई ये मेरा पुराना दोस्त है, तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। बिकॉज ही हैड ए फियर ऑफ गेटिंग बीइंग कॉट बाय द पुलिस, क्योंकि उसको डर था कि जैसे मैं इसके घर जाऊंगा वहां मेरी असलियत खुल जाएगी और फिर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। एनकाउंटर विद एडला विल्मनसन, तो ये ऐसे घूमते घामते फिर जो है आयरन मास्टर के घर पहुंचने वाला है। हालांकि आयरन मास्टर की रिक्वेस्ट पे नहीं पहुंचेगा, ये लड़की आएगी आयरन मास्टर की रिक्वेस्ट करने के बाद में, ये इसको उसके घर पे लेके आएगी।
तो डिस्पाइट ऑफ द आयरन मास्टर्स रिक्वेस्ट, आयरन मास्टर के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी द रेड ट्रैप सेलर डिड नॉट गो विद हिम, रेड ट्रैप सेलर उसके साथ में नहीं गया। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट गिव इन, लेकिन आयरन मास्टर ने हार नहीं मानी। वो कह रहा था कि बच्चू अभी तो रुक, मेरी बात पे नहीं आएगा ना, अभी मैं भेजता हूं मेरी बेटी को, वो तेरे को जरूर घर ले आएगी। ही सेंट हिज डॉटर टू रिक्वेस्ट टू द रेड ट्रैप सेलर, उसने अपनी बेटी को भेजा। अब उसकी बेटी में क्या थी, बहुत जबरदस्त कन्विंसिंग पावर थी, वो लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर थी। तो डॉटर ने रिक्वेस्ट की, उसे कन्विंस कर लिया, किसको, उसको, रेड ट्रैप सेलर को, कि भाई तेरे को लेके जाएंगे हम और तेरे को खाने को देंगे अच्छा, पहनने को देंगे अच्छा, तेरे को किसी पुलिस वुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तो जैसे जाएगा वैसे ही चला जाएगा। यानी डॉक्टर को समझ में तो आ गया था कि ये वो नहीं था जो पापा जी समझ रहे हैं, ये तो कोई भागा हुआ चोर है, लेकिन फिर भी उसके पापा की बात को रखने के लिए उसने सिर्फ उसको इतना कहा, ऐसे नहीं बोला कि भाई तुम्हें पुलिस को नहीं देंगे, सिर्फ उसे इतना कहा कि भाई जैसे तुम आए हो वैसे ही जा सकते हो और हमारे घर पे कभी भी क्रिसमस मनाने के लिए आ सकते हो। तो रेड ट्रैप सेलर थोड़ा सा कन्विंस हुआ और आयरन मास्टर के घर पे चला गया। दे डिसाइडेड टू मेक द रेड ट्रैप सेलर कंफर्टेबल इन एवरी वे। अब वो घर पहुंच चुका है और पिताजी ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम इसके लिए चीजों को बहुत कंफर्टेबल बनाएंगे। दे ऑफर्ड हिम शेल्टर, उसे रहने की जगह दी, अच्छा खाना दिया, एक स्पेशल सूट दिया पहनने को और नहाने के लिए अच्छा सामान अवेलेबल करवाया। When the red trap seller came out after bathing, जब नहा धो के बाहर आए रेड ट्रैप सेलर साहब, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को तुरंत रियलाइज हो गया कि भाई अपने से तो गलती हो गई, ये वो आदमी, ये एक आर्मी का ऑफिसर जो हमने पहचाना था, ये तो कोई और ही निकला। He became angry on him, गुस्सा हो गया उसको। He asked him to go out, और उसे बोला इसी समय निकल जा, otherwise he would give him to the police, वो उसको पुलिस को दे देगा। The red trap seller did not have any choice, अब बेचारे रेड ट्रैप सेलर के पास में तो कोई चॉइस ही नहीं थी। So quite confused हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। He started to utter the same thought of the world being a red trap, उसके दिमाग में बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, और उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं और कुछ बोलना भी नहीं चाहता था वो, तो जो उसके दिमाग में आया वही बोल दिया। उसने उसको कहना शुरू कर दिया कि ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, और ऐसे ड्रामा करके बोला कि आयरन मास्टर को बहुत अच्छा लगा कि यार देखो कितनी अच्छी फिलोसॉफिकल थॉट बोली है। ही डिड नॉट वांट टू गिव हिम टू पुलिस, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं पुलिस में नहीं देता हूं, लेकिन मेरा घर छोड़ के इमीडिएटली चले जाए, यहां से तुरंत निकल जाओ। एट वंस एडला विल्मनसन केम फॉरवर्ड, उसी समय एडला विल्मनसन सामने आ गई। शी प्रोटेस्टेड हर फादर, अपने पिताजी का विरोध करने लगी। बाय सेइंग, क्या कह रही थी, दे शुड नॉट पुश हिम आउट ऑफ द हाउस, कि हम इसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इसकी गलती नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम था, वो तो उसकी नजरों से समझ चुकी थी कि इसको हम जबरदस्ती लेके आए हैं, तो उसका तो फॉल्ट है ही नहीं, वो तो शुरू से ही नहीं आना चाह रहा था। और इसके अलावा उसको इन्वाइट भी उन्होंने किया है, तो इसलिए इन्वाइट किया है तो इसकी अच्छे से खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसको हम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। द आयरन मास्टर डिड नॉट हैव एनी चॉइस, अब आयरन मास्टर के पास में भी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए चॉइस नहीं थी क्योंकि उसकी खुद की बेटी उसका विरोध कर रही थी। ही सरेंडर्ड बिफोर हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी के सामने सरेंडर कर दिया। द डॉटर फेड हिम विद गुड फूड, बेटी ने खूब सारा खाना खिलाया उसको, और वो भी खूब मजे तक अपने फुल टू हिज हार्ट, मतलब खूब जी भर के खाया। एंड स्लेप्ट एट फुल लेंथ, मतलब खूब मजे से सोया। ही वॉक ओनली टू ईट, वो उसका जागना केवल खाने के लिए होता था, तो इसका मतलब ऐसे लग रहा जैसे बहुत दिनों से वो सोया नहीं। द डॉटर ऑफर्ड हिम फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन आल्सो, और वो जो बिटिया थी एडला विल्मनसन, उसने अगले क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए भी उसको इनविटेशन दे दिया। शी सेड दैट ही कुड कीप द सूट आल्सो, उसने उसको बोला कि ये सूट भी तुम ही रख सकते हो, ये मेरे पिताजी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो अब वो भाई साहब सो रहे हैं रेड ट्रैप सेलर आराम से खा पी के, और इधर क्रिसमस की सुबह है, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर चर्च गए हैं रेगुलर प्रेयर के लिए, और चर्च में दे हर्ड अबाउट द चीटिंग विद द क्रॉफ्टर, उन्होंने क्रॉफ्टर के साथ में जो चीटिंग हुई थी उसके बारे में सुना कि कोई आया था रेड ट्रैप सेलर, उसने उसके साथ में चीटिंग की। दे आल्सो हर्ड दैट द थीफ वाज अ रेड ट्रैप सेलर, तब उनको समझ में आ गया कि भाई ये भाई साहब तो हमारे घर बैठे हुए हैं। द आयरन मास्टर वाज वरीड ऑफ हिज मनी, आयरन मास्टर के तो उसी समय होश फाकता हो गए, उसको तो अपने पैसे की चिंता सताने लग गई, भाई कहीं मेरे वाले तो लेके नहीं भाग गया। एंड यूटेंसिल्स, और अपने
घर के बर्तनों की चिंता सताने लगी। ही एट वंस रीच्ड विद हिज डॉटर, तुरंत भागा भागा वो अपनी बेटी के साथ में वहां पहुंचा। द रेड ट्रैप सेलर वाज नॉट देयर, वो नहीं था रेड ट्रैप सेलर। द सर्वेंट सेड दैट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द होम, कि वो तो पहले ही घर छोड़ के चला गया। एंड ही हैड लेफ्ट ए गिफ्ट आल्सो फॉर एडला विल्मिंसन, और एडला विल्मिंसन के लिए कुछ गिफ्ट छोड़ के गया है। व्हेन एडला ओपन्ड द गिफ्ट, जब एडला ने गिफ्ट खोला, शी फाउंड दैट इट वाज ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने पाया कि ये एक छोटा सा रेड ट्रैप था। इट आल्सो हैड ए नोट थैंकिंग एडला फॉर बीइंग सो नाइस एंड रिटर्निंग द स्टोलन मनी। ये उसने एक नोट लिख के गया एडला को कि आप बहुत नाइस हैं, आपने मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया, और उसे कहा कि ये क्रॉफ्टर का जो मैंने पैसा चुराया था उसको वापस लौटा देना। अकॉर्डिंग टू हिम, उसने कहा कि क्योंकि उसके साथ में कैप्टन की तरह व्यवहार किया गया था, इसलिए वो भी प्रॉमिस करता है कि वो भी अब कैप्टन के लेवल पर अपने आप को उठा के दिखाएगा, यानी अपनी सारे बुरे काम छोड़ देगा और वो भी अच्छा काम करेगा। ही हैड साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेहल, और उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में साइन किए। टू कन्वे हिज फ्यूचर इंटेंशन, अपने फ्यूचर इंटेंशन यानी भविष्य के इरादे उसने साफ जाहिर कर दिए थे कि वो अपने आप को कैप्टन के लेवल के लायक उठा के बनाएगा। अब ये लेसन का सार था। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से हैं, जो नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, जवाब दे देंगे आपको। हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर अर्न हिज लाइवलीहुड? व्हाट आइडिया डिड कम टू द रेड ट्रैप सेलर्स माइंड? हाउ डिड इट अम्यूज हिम? व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रीच टू द क्रॉफ्टर्स हाउस? हाउ डिड द क्रॉफ्टर रिसीव द रेड ट्रैप सेलर? ये तो बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर रीच द रेंसजो आयरन फैक्ट्री? कैसे पहुंचा? हाउ डिड द ब्लैकस्मिथ बिहेव व्हेन द पैडलर आस्क्ड फॉर परमिशन टू स्टे? He behaved indifferently, did not give any reaction, है ना, because it was very usual thing for him कि कोई भी आ जाया करता था उसके यहाँ पे। Why did the iron master call the red trap seller with the name of the captain? Misidentification का केस था। Why did the vagabond not reveal his identity? The vagabond did not reveal his identity in the hope of getting some money. How did the iron master come to know about his true identity? जब वो घर ले गया, उसको नहलाया धुलाया, नहा धो के जब वो बाहर आया तो उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन हिज ट्रू आइडेंटिटी? आयरन मास्टर ने ये एक्चुअल में आयरन मास्टर ने कैसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी पर रिएक्ट किया था? उसने उसको पुलिस में देने की धमकी दी थी। व्हाई डिड एडला विल्मिंसन अपोज हर फादर? क्यों एडला विल्मिंसन ने अपने फादर को अपोज किया था? उसका मानना था कि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ये आना नहीं चाह रहा था, वही खुद ही लेके आए थे, उसने कभी भी नहीं कहा कि वो कैप्टन वॉन स्टेहल, और दूसरा घर बुलाए गेस्ट के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं करते। हाउ डिड एडला विल्मिंसन मेक द पैडलर्स क्रिसमस स्पीच? खूब खाने को दिया, खूब सोने को दिया, उसे गिफ्ट भी दिया अपने पिताजी का सूट, और उसको ये भी कहा कि अगली बार भी वो क्रिसमस मनाने उनके पास में आ सकता है। व्हेन डिड द आयरन मास्टर कम टू नो अबाउट हिज गेस्ट बीइंग ए थीफ? जब वो चर्च में था, चर्च में प्रेयर करे, somebody told about the cheating with the crofter, and then he is and it also was told to him that the thief was a red trap seller. So he connected the dots together and he came to know that the guest staying at his home also was a thief. What gift had the peddler left for Edla Williamson? What is the significance of the metaphor of the story, the red trap? What message does the story leave? तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को करने में परेशानी आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी ये तो आप जानते ही हो, आप कर ही लोगे, कहने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।